खुदावंद यसू अलमसीह जो मेरा, आपका और पूरी दुनिया का मुनज्जी है, उसी के नाम में आपकी सलामती चाहता हूँ। ये 1999 1999 में किसी बुज़ुर्ग ने मुझे ये हुक्म दिया, ये नसीहत की कि बेटा इस ज़बूर को ज़रूर पढ़ा करो। वो बुज़ुर्ग अब खुदावंद में हैं, खुदावंद में सो गए हैं, लेकिन उनकी नसीहत अभी तक मेरे वो कानों में गूंजती है। और वो इस ज़बूर से जो मुझे ताकत और क़ुव्वत मिलती है, मैं इसको बयान तो नहीं कर सकता। मैं इसको अपने दिल से, अपनी रूह से महसूस करता हूँ कि इस ज़बूर में खुदावंद की हशमत और जलाल नज़र आता है, खुदावंद की कुदरत नज़र आती है कि खुदावंद ही इस सारी कायनात का खालिक और मालिक है और उसी के कब्ज़े में सारा कुछ है। तो खुदावंद का कलाम ये फरमाता है, ज़बूर 104, ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। ए खुदावंद मेरे खुदा, तू नहायत बुज़ुर्ग है, तू हशमत और जलाल से मुलव्वस है। तू नूर को पोशाक की तरह पहनता है और आसमान को साहिबान की तरह तानता है। तू अपने बालाखानों के शतीर पानी पर टिकाता है। तू बादलों को अपने रथ बनाता है। तू हवा के बाजुओं पर सैर करता है। तो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादिमों को आग के शोले बनाता है। तूने ज़मीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया ताकि वो कभी जुम्बश न खाए। तूने उसको समुंदर से छुपाया जैसे लबास से। पानी पहाड़ों से भी बुलंद था, वो तेरी झटकी से भागा और तेरी गर्जी आवाज़ से जल्दी जल्दी चला। उस जगह पहुंच गया जो तूने उसके लिए तैयार की थी। पहाड़ उभर आए, वादियाँ बैठ गईं। तूने हद बांध दी ताकि वो आगे न बढ़ सके और फिर लौट कर ज़मीन को न छिपाए। वो वादियों में चश्मे जारी करता है जो पहाड़ों में बहते हैं। सब जंगली जानवर उनसे पीते हैं, गोरखुर अपनी प्यास बुझाते हैं। उनके आस पास हवा के परिंदे बसेरा करते और डालियों में चहचहाते हैं। वो अपने बाला खानों से पहाड़ों को सैराब करता है। तेरी सनतों के फल से ज़मीन आसूदा है। वो चपाइयों के लिए घास उगाता है और इंसान के काम के लिए सब्ज़ा, ताकि ज़मीन से खुराक पैदा करे। और मैं जो इंसान के दिल को खुश करती है, और रोगन जो उसके चेहरा को चमकाता है, और रोटी जो आदमी के दिल को तवानाई बख्शती है, खुदावन के दरख्त शादाब रहते हैं, यानी लुबनान के देवदार जो उसने लगाए। जहाँ परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं, सनोबर के दरख्तों में लक लक का बसेरा है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए हैं, चट्टानें सफ़ानों की पनाह की जगह है। उसने चांद को ज़मानों के इम्तियाज़ के लिए मुकर्रर किया। आफताब अपने ग्रूब की जगह जानता है। तू अंधेरा कर देता है तो रात हो जाती है, जिसमें सब जंगली जानवर निकल आते हैं। जवान शेर अपने शिकार की तलाश में गरजते हैं और खुदा से अपनी खुराक मांगते हैं। आफताब निकलते ही वो चल देते हैं और जाकर अपनी मांदों में पड़ रहते हैं। इंसान अपने काम के लिए और शाम तक अपनी मेहनत करने के लिए निकलता है। ए खुदावन, तेरी सनतें कैसी बेशुमार हैं। तूने सब कुछ हिकमत से बनाया। ज़मीन तेरी मखलूक़ात से मामूर है। देखो ये बड़ा और चौड़ा समुंदर, जिसमें बेशुमार रेंगने वाले जानदार हैं, यानी छोटे और बड़े जानवर। जहाज़ इसी में चलते हैं। इसी में लोयातान है जिसे तूने इसमें खेलने को पैदा किया। इन सब को तेरा ही आसरा है, ताकि तू उनको वक्त पर खुराक दे। जो कुछ तू देता है ये ले लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और ये अच्छी चीज़ों से सैर होते हैं। तू अपना चेहरा छुपा लेता है और ये परेशान हो जाते हैं। तो उनका दम रोक लेता है और वो ये मर जाते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं, और तू रूए ज़मीन को नया बना देता है। खुदावंद का जलाल अब तक रहे। खुदावंद अपनी सरतों से खुश हो। वो ज़मीन पर निगाह करता है और वो कांप जाती है। वो पहाड़ों को छूता है और उनसे धुआं निकलने लगता है। मैं उम्र भर खुदावंद की तारीफ गाऊंगा। जब तक मेरा वजूद है, अपने खुदा की मदह सराय करूंगा। मेरा ध्यान उसे पसंद आए। मैं खुदा में शादमन रहूंगा। गुनाहगार ज़मीन पर से फना हो जाएं,
اور شریر باقی نہ رہے۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک ہے، خداوند کی حمد کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کو برکت ملے، آمین۔